Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. Today our topic is cognitive dissonance theory. Theories of communication का टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं cognitive dissonance theory का इंट्रोडक्शन। cognitive dissonance theory जो है वो सल्यूशन प्रोवाइड करती है साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को जो ह्यूमन बिहेवियर को और कम्युनिकेशन कॉन्सोनेंस को मुतासिर करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट था लियोन फेस्टिंगर, उसने इस थ्योरी को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था 1957 में, कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी को। अब हम देखते हैं कोग्निटिव डिसोनेंस होता क्या, मतलब इसकी डेफिनेशन। तो कन्फ्लिक्टिंग वर्ड पे ध्यान देंगे हम। जब आपके माइंड में किसी दो थॉट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा हो, किसी दो बिहेवियर के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा हो, तो उस पार्शियल इनकन्सिस्टेंसी को हम डिसोनेंस कहते हैं। डिसोनेंस का मतलब है कोई ऐसे दो बिलीफ जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो एक दूसरे से, तो उसे क्या कहते हैं, वो जो बिलीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे माइंड में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, हमारे माइंड को डिस्कम्फर्ट करते हैं, अनईज करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट होती है और इस इनकन्सिस्टेंसी को हम कहते हैं कोग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, थोड़ा आगे जाके पढ़ते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड। लियोन फेस्टिंगर ने इसे प्रपोज किया था 1957 में। तो उसका कहना था कि जब हम एक पावरफुल मोटिव देते हैं ना अपनी कोग्निटिव कंसिस्टेंसी को मोटिवेट करने के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इरेशनल और मॉल अडॉप्टेड बिहेवियर है वो बढ़ जाता है। फेस्टिंगर के मुताबिक हम सभी कोई ना कोई कोग्निशन होती है जो हमें इनकन्सिस्टेंस, हमारे माइंड को डिस्कम्फर्ट करती है। हम हमारे अपने बारे में या दुनिया के बारे में बहुत सी ऐसी कोग्निशन होती हैं जो हमें डिस्कम्फर्ट करती हैं। तो जब क्लैश होता है ना इनके दरमियान, हमारे एटीट्यूड के दरमियान, बिहेवियर बिलीव्स के दरमियान क्लैश होता है, तो एक डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होती है। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी वॉक्ड होती है, तो इससे क्या होता है, एक स्टेट ऑफ टेंशन क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं कोग्निटिव डिसोनेंस अकॉर्डिंग टू फेस्टिंगर। ठीक है, उसने ये भी कहा था कि एज एक्सपीरियंस ऑफ डिसोनेंस, जो हमने डिसोनेंस का एक्सपीरियंस किया, तो ये क्या होता है, एक अनप्लेजेंट चीज़ है, तो हम इसे मोटिवेट कर सकते हैं या रिड्यूस एलिमिनेट कर सकते हैं और कॉन्सोनेंस अचीव कर सकते हैं कोई भी एग्रीमेंट करके। जैसा कि हम डायग्राम में देखते हैं कि बिहेवियर और एटीट्यूड के दरमियान क्या हुआ, इनकन्सिस्टेंसी हुई, इनकन्सिस्टेंसी से क्या हुआ, डेजोनेंस हुई। ठीक है, डिसोनेंस हुई, तो डिसोनेंस से हम क्या करेंगे, इसको डिसोनेंस को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, एटीट्यूड को चेंज करेंगे, बिहेवियर को चेंज करेंगे और अपने बिहेवियर परसेप्शन को चेंज करेंगे, जिसका क्या नतीजा होगा, कॉन्सोनेंस हो जाएगी, कॉन्सोनेंट क्रिएट हो जाएगी। हमने क्या किया, हमने एग्रीमेंट कर लिया, तो क्या हुआ, हमारी जो डिस्कम्फर्ट था, मेंटल डिस्कम्फर्ट था, वो कम हो गया, कॉन्सोनेंस डिसोनेंस से कॉन्सोनेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। इसकी फर्स्ट एग्जांपल में आ जाता है, एक ऐसा शख्स है जो क्या करता है, वो ये भी जानता है कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल है ना वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ वो अनहेल्दी फूड भी खाता है। ठीक है, अब उसके क्या होगा, इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट होगी। अब वो ये भी जानता है कि जो जंक फूड वो खा रहा है वो उसकी सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो खा भी रहा होता है। ठीक है, क्योंकि वो ये भी जान रहा होता है कि ये उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो क्या होगा, वो ये सोचेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे खाऊँ, जंक फूड खाऊँ या ना खाऊँ, खाए बगैर भी उसका गुजारा नहीं है। तो इससे क्या होगा, उससे मेंटल डिस्कम्फर्ट क्रिएट होगा और कोग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तो एक ऐसा शख्स है जो स्मोक करता है, ये उसका बिहेवियर है, बट एट द सेम टाइम वो रैपर पे ये भी देखता है कि दैट स्मोक इज़ इंजरस टू हेल्थ, इसके बावजूद भी वो स्मोक कर रहा है। एक तरफ एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको क्लियरली बता रहा है कि ये चीज़ आपको नुकसान करवा सकती है, बट एट द सेम टाइम इसको पढ़ने के बावजूद भी आप इस बिहेवियर को परस्यू कर रहे हैं। इससे क्या होगा, एक इनकन्सिस्टेंसी आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी, एक डिसोनेंस क्रिएट होगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। इसकी वजह से क्या होगा, आपको मेंटल डिस्कम्फर्ट फील होगा, तो इससे क्या होगी, कोग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं काजेस ऑफ कोग्निटिव डिसोनेंस।
कोग्निटिव डिसोनेंस की बहुत सी कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास दो अल्टरनेटिव आ जाते हैं जो दोनों ही काफ़ी इक्वली गुड होते हैं। मतलब एक को हम ए लगा लेते हैं और एक को हम बी एज्यूम कर लेते हैं। अब हमने देखा जो ए है वो भी अच्छा है, जो बी है वो भी अच्छा है। मतलब एक जॉब ए है और एक जॉब बी है, ठीक है। जो जॉब ए है वो घर के पास है लेकिन उसकी सैलरी कम है, लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि वो घर के पास है। और जो जॉब बी है वो घर से दूर है लेकिन उसकी सैलरी ज़्यादा है, लेकिन अब उसका ये नुकसान है कि वो घर से दूर है, ठीक है, लेकिन उसका फ़ायदा भी है कि वो उसकी सैलरी ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड में क्या हुआ, इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट हो गई कि आप कौन सी जॉब ज्वाइन करें, जॉब ए या जॉब बी। तो आपको ए और बी में डिसीजन करने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो इससे क्या होगा, डिसोनेंस क्रिएट होगा। नेक्स्ट है फोर्स्ड कंप्लायंस। जैसा कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमारा बिलीफ ये है कि हम ऑनेस्टली काम करेंगे, लेकिन जो हमारा सुपरवाइज़र है या जो हमारा बॉस है वो हम पर प्रेशर बनाता है कि कोई गलत काम करने के लिए। तो इससे ये होगा कि आप कॉन्ट्राडिक्शन महसूस करेंगे, आप में डिसोनेंस आएगा। डिसोनेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज कोई आपको फोर्स कर रहा है एक ऐसा काम करने के लिए जिसको आप नहीं करना चाहते, लेकिन एक प्रेशर की वजह से आपको वो काम करना पड़ रहा है कि वो कह रहा है कि वो आपको फायर कर देगा, आपको जॉब से निकाल देगा, तो जिसकी वजह से आपको वो काम करना पड़ रहा है। या आप मना कर देंगे तो इससे क्या होगा, आपकी जॉब चली जाएगी। या फिर आप साइन कर देंगे कि ठीक है भाई मैं ये काम कर दूँगा, लेकिन जब तक ये मसला रिजॉल्व नहीं होगा आपको क्या होगा, डिसोनेंस क्रिएट होगा। नेक्स्ट है न्यू इन्फॉर्मेशन। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तब भी डिसोनेंस क्रिएट होता है। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, एक बिहेवियर है पहले से हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन उस बिहेवियर के बारे में कोई हम न्यू इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि ये जो बिहेवियर है ना ये डेंजरस साबित हो सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे भी एक डिसोनेंस क्रिएट होगा, मेंटल डिस्कम्फर्ट फील करेंगे हम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी और एडॉप्शन। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोग्निटिव डिसोनेंस बिहेवियर होता है ना, उन्हें डिफरेंट वेज में क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी है कि वो क्या करता है, वो नई बिलीफ बना लेता है किसी चीज़ के बारे में। जैसे वो स्मोक करता है तो वो क्या करता है, इसका जो कंपैरिजन है ना जो स्मोकिंग करने वाले किसी भी शख्स से करता है, किसी पुराने से, तो वो देखता है कि वो यंग भी था और वो उसकी सेहत ठीक रही स्मोकिंग करने से, उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो ज़िंदा भी है। तो इस तरह वो क्या करेगा, अपने न्यू कोग्निशन बना लेगा। तो इससे वो क्या करेगा, वो स्मोकिंग करना जारी रखेगा। वो कहेगा नहीं, उससे कुछ नहीं हुआ था, मुझे भी कुछ नहीं होगा। इस तरह वो क्या करता है, ये बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है। उसके बाद जो सेकंड पर्सन है, इस तरह वो क्या करता है, अपने एटीट्यूड चेंज करके वो एटीट्यूड चेंज कर लेता है उस बिलीफ के बारे में जो उसे डिस्कम्फर्ट कर रहा होता है। और जो थर्ड पे या कोई ऐसा इंसान, वो अपना बिहेवियर ही चेंज कर लेता है कि जो उसे डिस्कम्फर्ट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी इजम्पशन। फर्स्ट इजम्पशन ये है कि ह्यूमंस आर सेंसिटिव टू इनकन्सिस्टेंसीज बिटवीन एक्शन एंड बिलीव्स। तो थ्योरी के मुताबिक हम सभी कहीं ना कहीं पे हम क्या करते हैं, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, ऐसी कोग्निशन का फेस करते हैं, ठीक है। उसने कहा कि जब थ्योरी ने कहा कि जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं इनकन्सिस्टेंसी के वे में, कि हम इनकन्सिस्टेंसी अपने बिलीफ में, एटीट्यूड में, ओपिनियन में देख रहे होते हैं, तो जो हमारे अंदर एक ऐसा अलार्म बिल्ट हो जाता है जो ऑफ हो जाता है जब हम इनकन्सिस्टेंसी को नोटिस करते हैं, चाहे इस इनकन्सिस्टेंसी को हम पसंद करते हैं या नहीं करते। और फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप ये बिलीफ रखते हैं कि धोखा देना गलत बात है, लेकिन आप खुद को धोखा दे रहे हैं एक टेस्ट में चीटिंग करके, तो आप क्या करेंगे, आप ये नोटिस करेंगे और इससे क्या होगा, आपको इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट होगी। और सेकंड नंबर पे आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ दिस इनकन्सिस्टेंसी विल काज डिसोनेंस एंड विल मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू रिजॉल्व द डिसोनेंस। मतलब थ्योरी के मुताबिक कि जो डिसोनेंस है वो जितना ज़्यादा होगा इतनी ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी इसे रिजॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेटजीज फॉर रिड्यूसिंग कोग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। तो जो डिसोनेंस है वो उसे रिड्यूस किया जा सकता है। यहाँ 3 वेज बताए गए हैं
चेंजिंग एग्जिस्टिंग बिलीफ है सबसे पहले। आप बिलीफ को चेंज कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग, क्योंकि आपको डिसोनेंस हो रहा है तो दोनों में से एक थॉट को ही चेंज करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, मतलब या तो आप ये चेंज कर लेंगे कि भाई कोई कुछ नहीं होता, जो मैं अपनी मज़े की ज़िंदगी खुद गुजार लूँ, मर भी जाऊँगा तो कोई बात नहीं, मतलब अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक गुजारो 4 दिन की ज़िंदगी या जी लूँ, इस तरह मतलब कि आप एक जो बिलीफ़ है ना उसे चेंज कर देंगे, या स्मोकिंग छोड़ देंगे, ठीक है, या जो अपना जो बिलीफ़ है कि स्मोकिंग जो है वो आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है उसको चेंज कर लेंगे। इससे क्या होगा, डिसोनेंस कम हो जाएगा। उसके बाद है एडिंग न्यू बिलीफ। आप अपने जो बिलीफ़ हैं उसमें न्यू बिलीफ़ ऐड कर लेंगे। स्मोकिंग, जैसे कि स्मोकिंग बढ़ी है लेकिन मैं बहुत उसने ये बिलीफ़ ऐड किया कि स्मोकिंग एक बुरी चीज़ है लेकिन मैं बहुत अच्छी चीज़ भी कर रहा हूँ जो मेरी बॉडी को हेल्दी रखेगी। मतलब उसने कहा कि अगर मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ ना तो मैं साथ हेल्दी फूड भी ले रहा हूँ, मैं साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिसोनेंस कम होगी। उसके बाद आ जाता है रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिलीफ। तो आपको एक थॉट को आप इस तरह क्या करेंगे, आप एक थॉट को इग्नोर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सीधा कह सकते हैं कि आई डोंट केयर, आपको क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं तो जीना चाहता हूँ तो स्मोक करूँगा, तो आज तो जीना है, कल की पता नहीं ज़िंदगी है कि नहीं है। इस तरह आप क्या करेंगे, अपने जो बिलीव्स हैं उसे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो कम हो जाएगा, डिसोनेंस कम हो जाएगा, ठीक है। या आप अपने जो बिलीव्स की इम्पोर्टेंस है उससे कम कर देंगे, ठीक है। जो आप कह रहे हैं कि मतलब ये आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है, तो आप कहेंगे कि जो होगा भाई देखी जाएगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका डिसोनेंस कम हो जाएगा। जैसे इन स्ट्रेटजीज़ को हम समझते हैं डायग्राम के ज़रिए, तो इसमें क्या हुआ, इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट हुई आपकी एक्शन और बिलीफ के दरमियान, तो क्या हुआ, डिसोनेंस इंक्रीज़ हुई। डिसोनेंस इंक्रीज़ हुआ तो उससे आप क्या करेंगे, अपने बिलीफ को चेंज कर लेंगे, अपने एक्शन को चेंज कर लेंगे, अपने एक्शन परसेप्शन को चेंज कर लेंगे, जिससे क्या होगा, जो डिसोनेंस है वो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्रिटिसिज्म डिसोनेंस का। तो इसमें बहुत से मतलब साइंटिस्ट ने या जिन्होंने थ्योरी लिखी उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया इसे। उन्होंने ये कहा कि ये जो है ना एक बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है जो ये शो करती है, मतलब उसने कहा कि हम अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको जो तलाश नहीं करते, हम उसके लिए कोई रैशनल बिहेवियर नहीं रखते अपनी कंसिस्टेंसी को देखने के लिए। उसके बाद दूसरा क्रिटिसिज्म ये था कि ये जो है ना ये एक्सप्लेन नहीं करता कि ये जो थ्योरी है एक्सप्लेन नहीं करती, कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं देती डिसोनेंस को कम करने की, ठीक है। उसके बाद ये लोगों को नहीं बताती कि किस तरह हम अपने डिसोनेंस को रिड्यूस करें। उसके बाद उसने कहा बहुत से लोग हैं वो ऐसे इसे एक्सपीरियंस कर लेते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो टॉलरेट कर लेते हैं। और इसकी नेक्स्ट कंक्लूजन देखें तो जो थ्योरी है कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, वो क्या करती है, वो मोटिवेशनल ड्राइव देती है, वो डिसोनेंस को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, अपने चेंजेस एटीट्यूड को, बिलीव्स को, बिहेवियर को चेंज करने के लिए जस्टिफाई करके या रैशनलाइज करके बिहेवियर को। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। I really appreciate if you have watched it till the end, and please also like the video guys if you really like it। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करो, और अगर आपकी कोई सजेशन है देन मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।